ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपने। तो कल के क्लास में अपन ने क्या किया था कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं उसका डेरिवेशन देखा था। क्या होता है? -b प्लस माइनस √d/2a। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत आइडेंटिटी थ्योरम के बारे में जाना था। सो लेट अस क्विकली रिवाइज कि क्या क्या देखा था। जैसे ax² प्लस bx प्लस c है और उसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो सम ऑफ रूट्स जो है वो -b/a था और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो c/a था। ठीक है, और डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या था बताओ? डिफरेंस ऑफ रूट्स √d/a √d/a, वेयर d इज व्हाट? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट। सबको पता है d क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है, तो उसके बाद आइडेंटिटी थ्योरम में ये लिखा था कि ax² प्लस bx प्लस c कैन ऑल्सो बी आइडेंटिकली रिटन एज a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। और इसी को अपने क्या कहते थे? दिस वी यूज टू से इट इज एन आइडेंटिटी थ्योरम। ये क्या था? एक हमारा आइडेंटिटी थ्योरम था, इसी को हम लोग आइडेंटिटी थ्योरम कहते थे। ठीक है, ओके। अब तो अभी तक एक तरीके से क्या था कि अपने को क्वाड्रेटिक नोन था और हम लोग क्या निकाल रहे थे? सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये निकाल रहे थे। क्वाड्रेटिक वाज नोन। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? अब हम लोग को एक तरीके से अगर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नोन रहेगा तो वो किस क्वाड्रेटिक का है वो हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, इफ वी नो द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देन वो किस क्वाड्रेटिक का है दैट वी हैव टू फाइंड। सो वी हैव टू स्टडी दिस पार्ट। ओके, सो अब देखो, जैसे मान लो कि let a quadratic has alpha and beta as its root। जैसे मान लो कोई क्वाड्रेटिक है जिसका रूट अल्फा और बीटा है, तो उस क्वाड्रेटिक, वो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? आई कैन राइट a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। उस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक को वी कैन राइट that it should be a times x minus alpha into x minus beta। एक मिनट रुको, चैट बॉक्स ओपन है कि नहीं है देख लें। ओपन है, ठीक है। सो a टाइम्स, अब देखो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं तो आई विल गेट x² माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, अल्फा प्लस बीटा को हम लोग क्या कहते हैं? सम ऑफ रूट्स s। और अल्फा बीटा को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p। सो अपने क्या कहेंगे कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक विल बी व्हाट? a टाइम्स x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। या इस a को उधर भी लेके चले जाओ
तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0. दिस विल बी व्हाट, आर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक. ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक होगा. ये तुम लोग ने 9th-10th में भी कभी पढ़ा होगा, हाँ सर. है ना, कि अगर हम लोग को सम पता है रूट्स का, एंड इफ वी नो द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, देन वी कैन इजीली फाइंड व्हाट, दैट क्वाड्रेटिक. फाइन. सो इसको एक बार लिख लो जल्दी से. सर हाँ, सर कल एक क्वेश्चन किया था, उसमें डाउट था. वो n n+1/2 वो फॉर्मूला यूज किया था, वो वाला उसमें डाउट था. वो कैसे किया वो समझा नहीं. अच्छा. देखो, वो क्वेश्चन मान लो ऐसा हो कुछ से, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 से इसके रूट्स अल्फा और बीटा है. तो हम लोग, मैंने ये फाइंड करने को बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा प्लस 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस बीटा टिल 5 माइनस अल्फा इंटू 5 माइनस बीटा. तो मैं क्या सोच रहा हूँ, कि मैं सोच रहा हूँ कि पहले इसकी वैल्यू निकालूंगा, फिर इसकी वैल्यू निकाल लूंगा, ऐसे सबकी वैल्यू निकालूंगा और आपस में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा. सो अब अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी थ्योरम, आइडेंटिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू, अब देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है, मतलब a टाइम्स 1 टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा. अब देखो, सबसे पहले हम लोग को 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा निकालना था. तो हम लोग ने यहाँ पे पहले x की वैल्यू 1 पुट कर दी. तो आई विल गेट 1 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा. ऐसे ही 2 की वैल्यू पुट करते हैं हम लोग. तो आई विल गेट 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 प्लस 2. दिस विल बी 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस बीटा. और हम लोग को कहाँ तक जाना है, 5 तक जाना है. तो ऐसे हम लोग x की वैल्यू 5 पुट करते हैं. तो 5 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 5 प्लस 2. दिस विल बी 5 माइनस अल्फा इंटू 5 माइनस बीटा. अब हम लोग को क्या करना था, हम लोग को इन सब का एडिशन करना था, इसको इसको इसको, इन सारों को ऐड करना था. मतलब इन सारों को आपस में ऐड कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड आपस में ऐड होते और राइट हैंड साइड आपस में ऐड होते. तो जब मैं लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर रहा होता, तो ऐसे बन रहा होता 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर टिल 5 स्क्वायर प्लस, अब इनको अगर तुम ऐड कर रहे होते इन वालों को, तो 7 कॉमन आ जाता, 1 प्लस 2 टिल 5, फिर 2 2 2, 5 बार ऐड होता तो 10 आ जाता. तो वो आ गया 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा एंड सो ऑन टिल 5 माइनस अल्फा इंटू 5 माइनस बीटा. अब देखो, अब ये वो वाला फॉर्मूला बन गया, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर टिल n स्क्वायर. तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6. यहाँ पे n की वैल्यू तुम क्या पुट कर देना, 5 प्लस 7 टाइम्स 1 प्लस 2 प्लस 5, मतलब जैसे मान लो टिल n तक होता तो n इंटू n प्लस 1 बाय 2, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट कर देते, 5 प्लस 10. सो n की वैल्यू 5 पुट करने पे 5 इंटू 6 इंटू 11 बाय 6 प्लस 7 इंटू 5 इंटू 6 बाय 2 प्लस 10. और ये जो है किसके बराबर हो गया, 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा, 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस बीटा टिल 5 माइनस अल्फा इंटू 5 माइनस बीटा.
नाउ यू नीड टू इवेल्युएट दिस, इसको इवेल्युएट कर लेना और यही अपना आंसर आ जाएगा। आया समझ में? हाँ सर। पक्का? हाँ। आया कि नहीं आया बताओ? हाँ समझा सर। समझा? ओके, सबने ये ऊपर वाला लिख लिया, ये वाला पार्ट? Yes, sir. तो ओके, तो ये तो मतलब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो कल समझाया था, एक्स्ट्रा था। अब देखो, अपने आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो से क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, जिसके रूट्स अल्फा बीटा है, देन फाइंड द इक्वेशन whose roots are, पहला पार्ट है अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर। चलो इसको करो। हुआ? कितने लोग का हो गया? देखो इसको कैसे करेंगे। देखो हम लोग को एक नया क्वाड्रेटिक चाहिए जिसके अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर रूट हो,
ठीक है। सो हम लोग को क्या करना चाहिए कि हम लोग को अपने रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट्स निकालना चाहिए और रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना चाहिए। ठीक है। अच्छा, सम ऑफ रूट्स रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक का, जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा will be minus 6 and alpha beta will be what? 4. So minus 6 का होल स्क्वायर मतलब 36 minus 8 which is 28. अच्छा, प्रोडक्ट क्या हो गया? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब 4 का होल स्क्वायर which is 16. So the required quadratic will be what? X square minus sx plus p is equal to 0. So x square minus 28x plus 16 is equal to 0. ये अपना आंसर है। ये समझ में आया तो Yes, बच्चों sir. को? एनीवन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? बोलो भाई लोग। P का मुझे नहीं समझा। हाँ, कौन सा नहीं समझा? 16 जो आंसर मिला वो नहीं समझा। 16 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर है ना? P क्या कह रहे हो? वही नहीं समझा। हाँ, साउंड क्लियर नहीं आ रही तुम्हारी भाई। सिक्सटीन जो है वो मतलब क्या पूछ रहे हो? फिर से एक बार पूछो। हेलो हाँ हाँ बोलो। सर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मुझे नहीं समझा कैसे मिला आंसर। आंसर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ये इंटू है। देखो हम P लोग, is equal to लेता है। हाँ हेलो, आई थिंक वो पी की बात कर रहा है। पी पी कैसे आया? पी देखो, पी मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एस मतलब सम ऑफ रूट्स, इसीलिए मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा। पी मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता? अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, मतलब उसको हम लोग अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते थे। एंड अल्फा बीटा इज ऑलरेडी नोन टू अस दैट इट इज 4, तो 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाता? 16। तो रिक्वायर्ड क्या क्वाड्रेटिक क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसको मेमोराइज करना है, ठीक है। सो द आंसर विल बी, और हाँ ये सम में -2 अल्फा बीटा कैसे आया? ये वो वाला लगाया ना, क्या कहते हैं, एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ। तो हम लोग को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। What I want is I want to convert my question in the form of alpha plus beta and alpha beta। इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं मैं अपने क्वेश्चन को, क्योंकि हम लोग को अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की वैल्यू ऑलरेडी नोन है एक तरीके से। ओके। फाइन, नाउ इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। सो लेट्स राइट वन मोर क्वेश्चन। अच्छा, क्वाड्रेटिक तो सेम है। अब रूट्स ऐसे हैं, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। इसके द्वारा कौन सा क्वाड्रेटिक बन रहा है वो बताना है, दैट वी हैव टू फाइंड।
सर थोड़ा स्क्रॉल अप करो ना। और ऊपर जाओ। बस बस। सर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 हो सकता है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 तो हमारा वही है, ओरिजिनल इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस 36x माइनस 4 प्लस 4 सॉरी। ठीक है, ये तो सही है, ये तो आएगा, +4 आएगा। यहाँ पे क्या सर मेरा भी वही आ रहा है। क्या 36, ये वाली चीज। ओके, माइनस 36 सॉरी सर। माइनस, नहीं सर। चलो ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, इसके रूट्स अल्फा बीटा थे। इसका मतलब अपने को पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज -6 एंड अल्फा बीटा इज व्हाट, 4। अब हम लोग ने सम ऑफ रूट्स निकाला, किसका, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक का। हम लोग रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक का ही सम और प्रोडक्ट निकालते हैं। तो अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा। अच्छा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होल अपॉन अल्फा बीटा नीचे। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा वॉज -6, ये -6 था, मतलब -6 का होल क्यूब मतलब -216 -3 अल्फा बीटा, तो 3 इंटू 4 अल्फा प्लस बीटा -6 whole upon 4. So I will be getting -216 plus 72 by 4. It means -144 by 4 which is -36. तो ये क्या आ गया, s की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब मेरे को इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट निकालना है मतलब p इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाय बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बाय अल्फा आ गया, मतलब एक तरीके से अल्फा इंटू बीटा आ गया। ठीक है। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा तो हम लोग को ऑलरेडी नोन है, इट इज 4। सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक का अपने को क्या क्या आ गया, सम आ गया -36 और प्रोडक्ट आ गया 4 आ गया। इट मींस
required quadratic will be what? X square minus sx plus p is equal to 0. Yeah, x square minus of minus 36 plus 4 is equal to 0. So x square plus 36x plus 4 is equal to 0. यही हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक है जो ये आया है. सबको आया समझ में? बोलो. Anyone having any sort of doubt? कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ा जाए. अगर किसी को डाउट ना हो तो फिर देन वी कैन मूव फॉरवर्ड. प्रोडक्ट में देखो ना, एक रूट अल्फा स्क्वायर बाय बीटा था, एक रूट बीटा स्क्वायर बाय अल्फा था, तो ये इससे कैंसिल हो जाता और ये इससे कैंसिल हो जाता. तो ये अल्टीमेटली क्या बचता? अल्फा इंटू बीटा. और अल्फा इंटू बीटा जो है वो हम लोग को पहले से पता है 4 है. स्क्रॉल अप कर सकते हैं. हाँ, स्क्रॉल अप. हो गया? यस सर. ओके. अच्छा, जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि और एक सेकेंड, अब क्या हो? प्रोडक्ट्स वापस रिपीट करो. प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट देखो ना, बहुत सिंपल सा चीज है. एक रूट ये है और एक रूट ये है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? अल्फा स्क्वायर बाय बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बाय अल्फा. हाँ. तो बीटा और बीटा एक कैंसिल हुआ, अल्फा और अल्फा स्क्वायर एक कैंसिल हुआ, तो बचा क्या हमारा? अल्फा इंटू बीटा बचा ना. हाँ. और अल्फा इंटू बीटा तो हम लोग को ऑलरेडी पता है दैट इट इज 4. ओके. 4. तो इससे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक क्या हो गया? अब ये क्लियर होगा मेरे ख्याल से. हाँ. ओके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. जैसे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 4 इज इक्वल टू 0. इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा. ठीक है. देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर.
सर माइनस के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 16। नहीं वैल्यू आएगी। दो वैल्यू आएंगी ना के की। के एक नंबर आएगा। सर वो क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आएंगे तो उसमें से मिनिमम वाला बोलना है ना आंसर। नहीं मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। लेट मी एक्सप्लेन यू। सबसे पहले तो यहां से अगर तुम देखोगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस के, और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 4। अब हम लोग को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आई कैन राइट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब के स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स के स्क्वायर मिनिमम नहीं, यहाँ पे हम लोग को मैक्सिमम होना चाहिए। बीस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फाइंड मैक्सिमम। ठीक है ऐसा लिख सकते हैं अपने। अब ये बन गया के स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4k। के का उसका वैल्यू 2/3 है क्या? नहीं, के का वैल्यू नहीं आएगा, बता रहा हूँ, रुको एक मिनट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टेंशन मत लो। माइनस ऑफ, अब ये दोनों मिलके माइनस के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 8, ये जो है क्या आया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। समझ में आई बात? किसी भी क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो जैसे यहाँ पे पहले हम लोग ने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। क्यों? क्योंकि हम लोग को के स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना था, प्लस 4k माइनस 8। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर जो है हम लोगों ने कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया। तो ये k था और 4 का आधा जो है 2 हो गया, माइनस 4 इसके होल स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करते थे तो माइनस 4 माइनस 8, इट मीन्स माइनस ऑफ k प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 12। अब माइनस को क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 12 माइनस ऑफ k प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया। 12 माइनस ऑफ k प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो 12 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो मतलब अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा वो लेस देन और इक्वल टू 12 आएगा। विल यू अग्री कि अगर 12 में से कोई पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है
So in that case, the result would be less than or equal to 12. इसका मतलब कि इस चीज की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती? 12. बोलो बोलो. 12. 12 होती. 12 So अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू वुड हैव बीन 12. समझ में आया ये तरीका? हाँ। Everyone please comment that is this question clear to all of you? किसी को कोई डाउट? Anyone having any sort of doubt? नो सर। No? पक्का? तो प्लीज स्क्रॉल डाउन करेंगे? हाँ करता हूँ. सर बोलो सर बोलो बोलो सुन रहा हूँ. वो जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 बीटा अल्फा लिखते वो क्या रहता है? ये तो एक आइडेंटिटी है ना. 7th एथ में पढ़ी है आइडेंटिटी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab. अच्छा, मतलब वो स्टैंडर्ड फॉर्म है. हाँ, ये तो एक आइडेंटिटी है 7th एथ वाली. ओके सर. फॉर्मूला जिसको कहते हैं. उसके बाद क्या है? हाँ बोलो. 12 की वो पूरे इक्वेशन की वैल्यू है ना, वो k की वैल्यू नहीं है. 12 क्या कह रही हो? फिर से बोलो. जो वैल्यू आई है 12 वो हाँ? पूरा 12 माइनस k प्लस 2 2 का, हाँ इसका, इस चीज का वैल्यू. मैक्सिमम वैल्यू है. इस वाली पूरी चीज का मैक्सिमम वैल्यू है. ठीक है. So understood this? आगे बढ़ा जाए अपने. सर फिर इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0? देखो अब देखो होगा क्या. इसकी मिनिमम वैल्यू जैसे 12 में से कोई पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और ये पॉजिटिव क्वांटिटी बहुत लार्ज हो सकती है, वेरी लार्ज पॉसिबल हो सकती है. इसका मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती, मतलब ये मान लो बहुत लार्ज होता, मान लो ये इंफिनिटी टाइप का होता, तो इसकी मिनिमम 12 माइनस इंफिनिटी क्या बन रहा होता है? एक तरीके से माइनस इंफिनिटी. तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो माइनस इंफिनिटी के अराउंड हो रही होती. तो हम लोग वो वैल्यू पूछते हैं जो एक फाइनाइट आ रहा होता है. जो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा होता है वो हम लोग कभी नहीं पूछते. वी नेवर आस्क दैट. जो फाइनाइट हो रहा होता है बस उसी के बारे में पूछा जाता है. और हाँ, आपने ये सम में अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट क्यों नहीं फाइंड किया? किया है ना मैंने. अल्फा और बीटा देखो ना, ये अल्फा बीटा लिखा है k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 4. अच्छा नहीं, देखो ये क्वेश्चन दैट वाज नॉट रिलेटेड टू वो वाला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, उससे रिलेटेड नहीं था ये क्वेश्चन. ओके. ठीक है. ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी जो है, ये वाला फॉर्मूला हम लोग तब लगाएंगे when we want to form a new quadratic. तब हम लोग वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे. ठीक है. यहाँ पे तो कोई न्यू क्वाड्रेटिक बनाने को बोला नहीं. हम्म. तो ये तो एक तरीके से सम एंड प्रोडक्ट का, मतलब अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा वाला क्वेश्चन है. ठीक है. ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए अपने. एक और क्वेश्चन करेंगे. तो
कोई भी चीज समझ में ना आए तुरंत पूछना। जैसे मान लो ऐसा लिखा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3 एंड बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3, देन फाइंड अ क्वाड्रेटिक whose roots are अल्फा बाय बीटा कॉमा बीटा बाय अल्फा। चल सर मेरे को ये सम नहीं समझना। कोई नहीं। इसका आंसर x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 5 अल्फा प्लस 5 बीटा माइनस 6। क्या हुआ? ओके चलो करते हैं इसको। देखो अगर इन दोनों को तुम ऑब्जर्व करो तो देन यू विल फाइंड कि जैसा अल्फा में लिखा हुआ है वैसा ही यहाँ पे बीटा में भी लिखा हुआ है। तो अगर मान लो कि मैं कुछ ऐसा लिखूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 3, तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि इस इक्वेशन को अल्फा भी सेटिस्फाई कर रहा है और बीटा भी सेटिस्फाई कर रहा है? कैन वी राइट समथिंग लाइक दिस, which means x square minus 5x plus 3 is equal to 0। इसके अल्फा और बीटा दो रूट्स होते हैं। विल यू ऑल अग्री? इसके अल्फा और बीटा क्या होते हैं? दो रूट्स होते हैं। तो यहां से अपना अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाता? 5 आ जाता माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा क्या आ जाता? 3 आ जाता।
इतने स्टेप्स क्लियर है? बोलो, आर दीज 2 steps clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now अल्फा की जगह पे x पुट किया ना और हाँ बीटा की जगह आपने मतलब आवाज नहीं आ सर आपने अल्फा के जगह पे x और बीटा के जगह पे x पुट किया। देखो, अगर मैं जैसे यहाँ पे अल्फा डाल देता तो क्या बन जाता? अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3, जो कि ये लिखा हुआ है। और यहाँ पे अगर मैं बीटा डाल देता तो क्या बन जाता? बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3। इसका मतलब इस इक्वेशन के अल्फा और बीटा रूट्स है। तो मैंने क्या किया कि एक इक्वेशन फॉर्म कर लिया जिसके अल्फा और बीटा रूट्स हैं, which means अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है? एक ऐसा इक्वेशन जिसके ये दोनों रूट्स हैं, अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा। तो सर सर डाउट, हाँ सर आपने कौन सा इक्वेशन यूज किया 5 और 3 फाइंड करने के लिए? जो वो दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3। तो अल्फा बीटा की जगह अगर मैं x पुट कर दूं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 3। इसको अल्फा भी सेटिस्फाई कर सकता है और इसको बीटा भी सेटिस्फाई कर सकता है। तो दोनों को मिला के मैं ये एक स्टेटमेंट लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 3 को अल्फा भी सेटिस्फाई कर सकता है और बीटा भी सेटिस्फाई कर सकता है। ओके इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 का अल्फा और बीटा रूट है। अब हम लोग को वो क्वाड्रेटिक फॉर्म करना है जिसके ये दोनों रूट्स हैं। तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? उसका सम ऑफ रूट्स निकालना पड़ेगा, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। ऊपर क्या आ गया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब 5 का होल स्क्वायर, ये 5 होता 25 माइनस 2 अल्फा बीटा मतलब 6 होल अपॉन अल्फा बीटा मतलब 3। तो 25 माइनस 6 क्या होता है? 19 बाय 3। सो सम ऑफ रूट्स हमारा आ गया 19 बाय 3। अच्छा, अब हम लोग को प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। अल्फा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। तो आउटपुट क्या आया? 1। आउटपुट इज 1। सो अब हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक क्या होगा? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 19 बाय 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 3 का एलसीएम ले लो, तो 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और यही हमारा आंसर है। ये बातें क्लियर है? सर ऊपर स्क्रॉल कर। ये सर एक डाउट है मुझे। बोलो। सर अब उस अल्फा और बीटा को स्क्वायर क्यों करते हो? क्या? अल्फा प्लस बीटा को ब्रैकेट होल स्क्वायर क्यों कर रहे हो? ये वाली चीज? हाँ यस सर। बेटा ये एक आइडेंटिटी है ना कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये एक आइडेंटिटी है। तो यहाँ अच्छा पे हाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा हाँ स्क्वायर लिखा है तो उसकी जगह ये लिखा है।
सर आपको एंड में 3x स्क्वायर कैसे आया? क्या हुआ? 3x स्क्वायर यहाँ से आया ना, जैसे 3 का एलसीएम ले लिया ना, x स्क्वायर हाँ समझा समझा। सर C1 होना चाहिए ना? क्या हुआ? C1 होना चाहिए। फिर 3 का एलसीएम ले लिया ना बेटा, यहाँ पे 3 का एलसीएम ले लिया। जब तुम 3 का एलसीएम लोगे तो 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फिर ये 3 इधर चला जाएगा। सर एलसीएम क्यों लेना है? माइनस ऐसे ही बाय मतलब, 3 ऊपर ही जाएगा ना वैसे भी, माइनस। लेकिन 3 जब जाएगा तो ये इनसे मल्टीप्लाई होके जाएगा ना, ऐसा थोड़ा कि बस 3 हम लोग इधर भेज देंगे। एलसीएम लेने के बाद ही जाएगा ना 3। चलो, सो इज दिस क्लियर? अच्छा, अब एक छोटा सा नोट लिख लेते हैं। नोट ऑन डिफरेंस ऑफ रूट्स। नोट ऑन डिफरेंस ऑफ रूट्स। सो इसमें क्या है कि डिफरेंस ऑफ रूट्स जो होता था वो क्या होता था हमारा, रूट डी बाय ए, मतलब एक तरीके से डिस्क्रिमिनेंट वाला टर्म आ रहा होता था। ठीक है, क्या आ रहा होता था? डिस्क्रिमिनेंट वाला टर्म। सो नोट क्या है? नोट ये है कि इफ क्वेश्चन और ऑप्शन involves discriminant type expression, then it is a hint that it may get solved by difference of roots concept। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में या ऑप्शन में हम लोग को जो गिवन क्वाड्रेटिक है उसके डिस्क्रिमिनेंट वाला एक्सप्रेशन दिख रहा हो, तो अपने को आइडिया लग जाना चाहिए कि ये जो है डिफरेंस ऑफ रूट्स कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिफरेंस ऑफ रूट्स में डिस्क्रिमिनेंट वाला कंपोनेंट होता है। ओके, सो अब एक क्वेश्चन देखो जरा। जैसे मान लो क्वेश्चन अपना है ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड स्मॉल ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस स्मॉल c इज इक्वल टू 0। ये कैपिटल C है, ये स्मॉल c है। इसका रूट्स अल्फा प्लस h एंड बीटा प्लस h है, और इसके रूट्स अल्फा और बीटा है। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि बी स्क्वायर माइनस AC अपॉन ए स्क्वायर
इज इक्वल टू स्मॉल बी स्क्वायर माइनस स्मॉल ए सी अपॉन ए स्क्वायर। सर वो पहले वाले इसके अल्फा प्लस एच और बीटा प्लस एच। हाँ, अल्फा प्लस एच, बीटा प्लस एच, दूसरे वाले का अल्फा बीटा। देखो इसमें क्या है, अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो जैसे इन दोनों का डिफरेंस क्या होता, इन दोनों रूट्स का डिफरेंस क्या होता, एच और एच कैंसिल हो जाता तो अल्फा माइनस बीटा होता, और इन दोनों रूट्स का डिफरेंस क्या होता, वो अगेन अल्फा माइनस बीटा हो जाता। सो से मैंने इसको अगर इक्वेशन 1 कह दिया और इसको इक्वेशन 2 कह दिया, सो कैन आई राइट समथिंग लाइक दैट कि difference of roots of equation 1, this should be equal to difference of roots of equation 2, ऐसा लिखा जा सकता है। अच्छा, इक्वेशन 1 का डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होता, रूट ऑफ से d1 बाय a, और डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 क्या होता,
रूट ऑफ d2 बाय स्मॉल है। अब d1 और स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड, तो d1 बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू d2 बाय ए स्क्वायर। सो अब d1 देखो, d1 जो है वो क्या हो जाता, 4b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन ए स्क्वायर। इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 4b स्क्वायर माइनस 4ac, और इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 4 स्मॉल b स्क्वायर माइनस 4 स्मॉल ac, और नीचे a स्क्वायर और a स्क्वायर तो है, तो क्या होता है कि 4 और 4 कैंसिल हो जाते हैं हमारे। So what we are going to get is b square minus ac upon a square is equal to small b square minus ac upon small a square, और यही तो हम लोग को प्रूव करना था। This was what we were supposed to prove, so hence proved. एक मिनट ऊपर स्क्रॉल करेंगे। हाँ सर यहाँ पे आपने रूट डी 1 अपॉन ए क्यों दिया? डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होता है, वो डिफरेंस ऑफ रूट्स का डेफिनेशन होता है ना, डिफरेंस ऑफ रूट्स इज रूट डी अपॉन ए। तो जैसे पहले इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट को मैंने d1 मान लिया और दूसरे इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट को d2 मान लिया, तो रूट d1 अपॉन a इज इक्वल टू रूट d2 अपॉन स्मॉल ए। समझा? हाँ सर। ओके, और किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? एनीवन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? बोलो, सबको समझ में आ गया? चलो मैं रैंडम नाम पूछता हूँ किसी से। दीप, तुमको समझ में आया? दीप पवार। हेलो दीप, आवाज आ रही है? Sir, please scroll down. Deep, can you hear me? सार्थक? Yes, sir. विपुल? विपुल? यस सर। समझ में आया? यस सर। हर्षिका? यस सर। ओके गुड। ओके सो एक और क्वेश्चन करोगे? यस सर। चलो Yes, sir. क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स पता है क्या क्या है? बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉमा बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है। अच्छा, दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स जो है वो है गामा प्लस cos raised to 4 alpha and gamma plus sin raised to 4 alpha. Then which of the following is true? मतलब options है, which of the following is true? Options multiple choice question है। पहला ऑप्शन ये है, सेकंड ऑप्शन है
थर्ड ऑप्शन है एंड फोर्थ ऑप्शन है चलो इस क्वेश्चन को सब बच्चे सही करेंगे। सर ऑप्शन बी। ठीक है सही है। इसका किसका आंसर आ गया चैट बॉक्स में लिखो। चलो देखो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। जैसे ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो अगर मैं इक्वेशन 1 का डिफरेंस ऑफ रूट निकालूं, so how I am going to write this minus this beta plus cos square minus of beta plus sin square, so you will get what beta will get cancelled, तुम्हारा क्या आ जाएगा cos square minus sin square। अच्छा डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ सेकेंड, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मतलब इन दोनों का डिफरेंस लिख सकता हूँ दिस माइनस दिस,
तो गामा प्लस कॉस रेज टू 4 माइनस ऑफ गामा प्लस साइन रेज टू 4। अब देखो गामा और गामा कैंसिल हो गया, मतलब कॉस रेज टू 4 माइनस साइन रेज टू 4। अब तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो दिस विल बिकम कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। ये बात समझ में आई? अच्छा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। सर मतलब वो अल्फा था ना सर, कॉस स्क्वायर अल्फा। दोनों जगह अल्फा है, हर जगह अल्फा है। हाँ इधर भी अल्फा है, इधर भी अल्फा है, इधर भी अल्फा है, इधर भी अल्फा है। तो मैंने ठीक है, मतलब कॉस कॉस अल्फा को सी लिख दिया, और क्या बार बार उतना लंबा लिखने की क्या जरूरत है? ठीक है। ठीक है, तो देखो अगर तुम ऑब्जर्व करो तो फर्स्ट से जो डिफरेंस ऑफ रूट्स आ रहा है वो ये आ रहा है, और सेकंड से जो डिफरेंस ऑफ रूट्स आ रहा है वो भी सेम आ रहा है। सो कैन आई राइट समथिंग लाइक दिस, दैट difference of roots of first is equal to difference of roots of second। अच्छा, फर्स्ट का डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होता? रूट ऑफ d1 बाय 1। देखो दोनों जगह एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही है। रूट ऑफ d2 बाय 1, इससे क्या हो गया? d1 इज इक्वल टू d2 आ गया। अच्छा, अगर तुम d1 देखो, इफ यू सी d1 you will get 4b square minus 4c. So d1 is what? 4b square minus 4c, and d2 is what? 4 small b square minus 4 small c. अब देखो 4 4 4 4 कैंसिल हो गए, मतलब b square minus capital C is equal to b square minus small c. So b square minus b square is equal to capital C माइनस स्मॉल सी। ये अपना आया, और ये कौन सा ऑप्शन है अपना? सेकेंड वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ये वाला आंसर। एक बार फिर से सब लोग देख लो। सर आपने जो डिफरेंस ऑफ रूट्स का सेकंड इक्वेशन का निकाला ना, वो वापस समझाना। देखो एक रूट था गामा प्लस कॉस रेस टू 4, दूसरा था गामा प्लस साइन रेस टू 4। तो गामा गामा कैंसिल हो गया, तो कॉस रेस टू 4 माइनस साइन रेस टू 4 लिखा। अब देखो कॉस रेस टू 4 को हम लोग ने कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लिया, एंड साइन रेस टू 4 को साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया, ए माइनस बी इंटू, तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। अच्छा, हम लोग को तो पता है कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब क्या रह गया? केवल कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर रह गया, बिकॉज इंटू 1 वो तो वही रहता। तो देखो इधर भी कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आया, और इधर भी डिफरेंस ऑफ रूट्स कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आया। इट मींस डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 2। अब डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होता है? रूट डी बाय ए होता है, तो रूट d1 बाय 1 इज इक्वल टू रूट d2 बाय 1। फिर उससे हमारा आ गया। चलो सब लोग फिर कमेंट करेंगे, इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? डिफरेंस ऑफ रूट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो थे हम लोगों ने जो देखे। हेलो सर। हाँ बोलो सर, 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल अप करो। सर जो आपने वो सी स्क्वायर माइनस
साइन कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लिखा है देखो ब्रैकेट्स में, हाँ उसको हम लोग ये ब्रैकेट एक्सपांशन से नहीं कर सकते सॉल्व? ब्रैकेट एक्सपेंशन से मतलब ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन से नहीं, इसमें देखो ये क्या था, cos रेस टू 4 को cos स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लिया, sin रेस टू 4 को sin स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लिया। अब इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख लिया, a माइनस बी, a की जगह क्या है cos स्क्वायर है और b की जगह क्या है sin स्क्वायर है, एंड a प्लस बी। अब देखो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर तो हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री से पता है ना कि वो क्या होता है, 1 होता है। तो ये अल्टीमेटली क्या बन गया, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इंटू 1, जो कि cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो गया। तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है। ब्रैकेट से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके हम लोग अगर जैसे इन दोनों ब्रैकेट्स को वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग यहीं पे पहुंच जाएंगे, तो फिर उस चीज का फायदा ही नहीं रह जाएगा हम लोग को कि cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है। अच्छा, मतलब cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वो तो होता है ना ट्रिग्नोमेट्री में, 9th-10th में पढ़ा होगा। ओके ठीक है ओके तो दिस वाज ऑल अबाउट हमारा डिफरेंस ऑफ रूट्स के ऊपर जो थे थोड़े बहुत क्वेश्चंस किए। तो समझ में आया तुम लोग को कैसे क्वेश्चंस होंगे, सम ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स, ये सबसे रिलेटेड। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग क्वेश्चंस ऑन आइडेंटिटी करेंगे। ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू फ्यू क्वेश्चंस ऑन आइडेंटिटी। ठीक है, तो सबको समझ में आया आज का? एक बार सब लोग कमेंट कर दो। होमवर्क मैं तुम लोग के ग्रुप पे डाल देता हूँ। तो एक बार रिवाइज कर लेना घर पे जाके। ठीक है, दिख रहा है? हाँ। यस सर। ओके, बैच आज क्या डेट है? 5/07। ठीक है, हम कर रहे थे मैक्सिमम। तो कल जो हमने क्लास में किया था, कल जो हमने क्वेश्चंस किए थे बेसिकली उनका थोड़ा अलग था टाइप। हमने किया था कि कोई फंक्शन अगर मेरे पास में है तो वो देखते हैं कि मिनिमा है कि मैक्सिमा है। तो उसी के ऊपर तुमको 2 एग्जांपल बताता हूँ। ओके, एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं रूट। क्या मतलब होता है रूट्स का? किसी भी इक्वेशन के रूट, सपोज तुमको इक्वेशन दिया हुआ है x² माइनस सर रूट्स मतलब अगर वो x की वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो फाइनल आंसर 0 आएगा। हाँ, x की वो वैल्यू जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, राइट? तो तुम बोलते हो कि ठीक है x माइनस
इसको ऐसे लिखते हो ना 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, हमारे पास आता है x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0। तुम बोलते हो इट हैज टू रूट्स, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू माइनस 2। हाँ भाई एकदम सही है। ओके किसी इक्वेशन के रूट्स हमें रियल होंगे, इसके लिए क्या करते हो? पता कैसे लगता है कि इस वाले डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। ओके नाउ वी विल सी दिस इक्वेशन बाय यू कैन से ग्राफ। तो जैसे अगर मैंने एक फंक्शन ले लिया fx इक्वल टू मैंने ले लिया 0, भाई ये है ना, ये जो चीज है ना इसको मैंने fx बोल दिया, मैंने fx बोल दिया x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। तो जब हमारे fx की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारे पास में क्या आएंगे, रूट्स आ जाएंगे। देखो ना fx को मैंने इक्वल टू क्या किया हुआ है, 0 किया हुआ है ना। तो चलो इसका क्या ग्राफ बनाते हैं। इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो देखते हैं। ओके x इक्वल टू इनफाइनाइट पे कितनी वैल्यू आएगी इसकी इनफाइनाइट का स्क्वायर हो रहा है ना, तो मतलब कि अपना प्लस इनफाइनाइट। प्लस इनफाइनाइट जब x की वैल्यू अपने माइनस इनफाइनाइट डाल देंगे तो माइनस नहीं ना, स्क्वायर हो रहा है ना देखो। तो अगर हाँ किसी माइनस के नंबर का स्क्वायर कर देते हो तो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है ना। हाँ तो बोलेंगे जब x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट है तो भी मेरे पास फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, ये। तो मतलब कि ग्राफ को इस पॉइंट A से यहां जाना है B। अब कैसे जाएगा, चलो देखते हैं। तो कोई भी ग्राफ कैसे जाता है वो हम किससे बताते हैं, डिफरेंशिएशन से। तो जैसे कि फंक्शन मेरे पास में fx है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, हमने निकाला f डैश x, क्या आएगा f डैश x 2x माइनस 1। f डैश x की वैल्यू कहां पे हो रही है, 0, x इक्वल टू हाफ पे, इसको मैंने इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, तो x इक्वल टू, तो हम लिखेंगे कि बिफोर x इक्वल टू हाफ, जब x की वैल्यू हाफ से छोटी है तो f डैश x कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो मतलब कि फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। आफ्टर x इक्वल टू हाफ, जो हमारा f डैश x है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसकी वैल्यू कैसी बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी ना। तो मतलब कि फंक्शन कैसा है, अपना इंक्रीजिंग। ठीक है, और x इक्वल टू हाफ पे हमारा क्या आएगा, f डैश x 0। तो बताओ कि x इक्वल टू हाफ जो है वो क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ एंड मैक्सिमा के मिनिमा, मिनिमा। मिनिमा। देखो क्योंकि स्लोप जो तुम्हारा है पहले कैसा है, नेगेटिव, फिर कैसा है 0, फिर कैसा है पॉजिटिव, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब देखते हैं x इक्वल टू हाफ पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, x इक्वल टू हाफ पे बताओ बताओ। 0। अरे फंक्शन की वैल्यू पूछा, f डैश x की वैल्यू नहीं पूछा। देखो ना मैंने फंक्शन लिखा है, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, ये देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, f ऑफ हाफ। तो कितना बन जाएगा, 1/4 माइनस हाफ माइनस 6, तो क्या आ गया बताओ, माइनस माइनस 25/4। ठीक है, तो यहाँ कहीं होता है ना x इक्वल टू हाफ, तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है तुमको, ये माइनस 25/4 और ये हाफ हो गया। x इक्वल टू अपने 0 पे कितना वैल्यू है, x इक्वल टू 0 -6, तो -6 तो ये यहाँ कहीं होता है ना, इससे ऊपर ही आएगा ना, है ना। देखो अब हमको एक ऐसा ग्राफ बनाना है जो कि यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ जाएगा इस पॉइंट से होते हुए और यहाँ आएगा। तो ऐसा जो मेरा ग्राफ है वो तो ऐसा ही है ना पॉसिबल, बस ये ऐसा। सपोज इसको मैंने बोल दिया x इक्वल टू वाला,
सही है। हाँ भाई अब सर देखो वो एक्स कोऑर्डिनेट पे जो पॉइंट है वो हाफ है ना? हाँ ये मेरे पास में x इक्वल टू हाफ है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप 0 हो गया। इस पॉइंट की वैल्यू कितनी है? ये क्या है पॉइंट्स? ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे fx की वैल्यू कितनी है? 0। तो देखो ना इनकी वैल्यू कितनी आ गई। ये मेरे पास में बन गया x इक्वल टू -2 और ये मेरे पास से बन गया x इक्वल टू 3। तो हमने बोल दिया कि इस इक्वेशन के कितने रूट्स हैं? 2। तो और हम इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे ये हम ग्राफ से भी अपने बता सकते हैं। वो दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स है ना, -2 और 3। नहीं ना, क्रिटिकल पॉइंट मेरा ये है, ये वाला। हम अब किसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट? जहां पे स्लोप की वैल्यू 0 होती है। तो हम बोलेंगे कि x इक्वल टू हाफ इज क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट पे स्लोप 0 होता है, मतलब कि या तो फंक्शन का मैक्सिमा है या फिर फंक्शन का मिनिमा है। ये क्या है? ये और ये क्या है? रूट्स। रूट्स का मतलब क्या होता है? जहां पे फंक्शन की वैल्यू कितनी हो रही है? 0 हो रही है। फाइन। हाँ भाई। यस सर। ओके चलो अब तुम मुझे एक क्वेश्चन करके बताओ और बताओ उसके अंदर कितने रूट्स आएंगे। मैं तुमको इक्वेशन देता हूँ 2। सर एक पूछना था। हाँ सर जहाँ पे स्लोप की वैल्यू 0 होती है उसे क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, और जहाँ पे यस फंक्शन की होती है उसे रूट्स बोलते हैं। रूट्स, उसे रूट बोलते हैं भाई। तो तुम हमेशा से इसी इक्वेशन को सॉल्व करते आए हो ना, इसको इक्वल टू 0 करके। तो तुमने हाँ, स्लोप को 0 किया कि फंक्शन को 0 किया? फंक्शन को। फंक्शन को 0 किया ना। तो जहाँ पे फंक्शन 0 होता है उसको बोलते हैं रूट्स। जहाँ पे स्लोप 0 होता है इसको क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट। हाँ। मतलब कि या तो उस पॉइंट पे मैक्सिमा है या फिर उस पॉइंट पे मिनिमा है। ओके। ऐसे जैसे सपोज मैंने तुमको फंक्शन दे दिया एक्स स्क्वायर b² - 4ac होता है ना। तो एक्स स्क्वायर -4x +6 इसके रूट्स आएंगे? b² - 4, हाँ इसके रूट्स नहीं आएंगे ना। ओके प्लॉट ग्राफ। एंड एक और फंक्शन दे दिया x की पावर 7 + 6 x की पावर 5 + 7 x की पावर 3 + 18x + 17। ये जो इक्वेशन है, फाइंड रूट्स, फाइंड नंबर ऑफ रूट्स। और इसके अंदर भी नंबर ऑफ रूट्स। रूट्स का मतलब क्या होता है? तुमने ग्राफ को कितनी बार एक्स एक्सिस पे कट करवाया ना, उसको रूट्स बोलते हैं। इसने एक्स एक्सिस को 2 बार कट किया तो ये रूट्स बन गए। मुझे बताओ इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। 5 मिनट का टाइम है, आराम से करना है, ठंडे दिमाग से। सर वो पहले इक्वेशन के तो रूट्स नहीं निकलेंगे ना। हाँ तो उसका ग्राफ प्लॉट करो तो उसका ग्राफ कैसा आएगा? भाई सपोज एक बात बताओ, सपोज हमको अब डिस्क्रिमिनेशन नाम की कोई चीज पता ही नहीं होती, तो हम कैसे बताते कि इस इक्वेशन के रूट्स नहीं आएंगे?
सर वो जो सेकंड इक्वेशन है हाँ सर उसे हम वहां तक डिफरेंशिएट करेंगे जब तक वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा ऐसे। क्यों क्यों नहीं, बस स्लोप के लिए तो हमको एक ही बार करना होता है ना डिफरेंशिएशन। ओके पहले मुझे बताओ, अगर किसी इक्वेशन में x की पावर 1 है तो उसके अब कितने रूट्स आते हैं? एक ही आता है। जरूरी है? नहीं जीरो नहीं। भी आता है। इसको हम बोलते हैं कि मैक्सिमम जो रूट्स हैं वो कितने आ सकते हैं। मैक्सिमम रूट कितने आ सकते हैं? 1। अगर मान लो हमारे पास अपना क्वाड्रेटिक है तो उसके मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2। 2। कंपल्सरी नहीं है कि हमेशा 2 ही आएंगे, क्योंकि देखो इस वाले इक्वेशन में नहीं आएंगे। अगर x की पावर 7 है तो मैक्सिमम रूट्स कितने आ सकते हैं? 7। बट कंपल्सरी नहीं है कि हमेशा 7 आएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर बोलोगे कि नंबर ऑफ रूट्स जो हैं, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं कि नंबर ऑफ रूट्स, तो बोलोगे लेस देन इक्वल टू। फाइन, मतलब कि 7 तो मैक्सिमम है, उससे कम भी हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। अब जैसे पहले क्वेश्चन की बात करें, किसने बनाया ग्राफ, कैसा आया? हाँ भाई